और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल ने राष्ट्र पर शासन लगाने की मांग करते हुए खत लिखा है। राज्य की धामी सरकार को हर मोर्चे पर यूकेडी ने फेल बताया है। राज्यपाल को यह खत लिखा गया है और जो खत राज्यपाल को लिखा गया है उसमें उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदेश के मौजूदा हालातों पर चिंता जताई है। महिला सुरक्षा, पेपर लीक का मामला, तमाम मुद्दों पर खत में जिक्र किया गया है। केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी के हस्ताक्षर के साथ यह खत राज्यपाल को भेजा गया है। इस खत में केशव तलवाल और हिमांशु चमोली का भी जिक्र किया गया है। यूकेडी के इस खत ने राज्य की सियासत में तहलका मचा दिया है और हंगामा बरपा हुआ है। धामी सरकार हालिया घटनाक्रम को लेकर बुरी तरह से विरोधी दलों के निशाने पर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी, उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ी, धामी सरकार से जुड़ी। पहाड़ की राजनीति में उत्तराखंड क्रांति दल ने एक खत लिखकर तहलका मचा दिया है और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उत्तराखंड क्रांति दल का साफ तौर पर कहना है कि मौजूदा धामी सरकार महिलाओं के साथ बढ़ते अत्याचार को रोकने में नाकामयाब साबित हुई है। बेरोजगारी के मामले में धामी सरकार पूरी तरीके से फेल है। पेपर पर पेपर लीक हो रहे हैं और सरकार इसे रोकने में नाकामयाब है। इसके अलावा हिमांशु चमोली का जिक्र करते हुए यूकेडी ने सीधे सीधे तौर पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हुए यूकेडी ने जो खत लिखा है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और धामी सरकार एक बार फिर विरोधी दलों के निशाने पर है। आपको बता दें कि यूके SSC का जो पेपर लीक हुआ है उसके बाद से धामी सरकार सबसे ज्यादा विरोधी दलों के निशाने पर है। दावा किया जा रहा है कि आपने हाकम सिंह को गिरफ्तार करके दावा किया था कि नकल माफियाओं पर नकेल लग गई है और अब पेपर लीक जैसे मामले नहीं होंगे, लेकिन शाम को हाकम सिंह गिरफ्तार हुआ और सुबह यूके SSC का पेपर लीक हो गया। इससे सरकार निशाने पर आ गई है और सरकार के सभी दावे फेल दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल लंबे अरसे से धामी सरकार की विफलता को लेकर के हल्लाबोल करती आई है, लेकिन अब सीधे सीधे राज्यपाल को खत लिखकर उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है और इसको लेकर के लगातार विरोधी दलों की तरफ से भी दबी जुबान में उत्तराखंड क्रांति दल का समर्थन किया जा रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल का साफ तौर पर कहना है कि घोटालों पर घोटाले हो रहे हैं, बेरोजगारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे LUCC का मामला हो या फिर अन्य मामले हो। हिमांशु चमोली तो ठगी के मामले में गिरफ्तार हुआ ही है। हिमांशु चमोली का भी जिक्र करते हुए धामी सरकार को उत्तराखंड क्रांति दल ने घेरा है। उत्तराखंड क्रांति दल का कहना है कि जब धामी जी कुर्सी पर बैठकर कुछ संभाल ही नहीं पा रहे हैं तो फिर इनकी कुर्सी को सुरक्षित क्यों बनाया जा रहा है। इसलिए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। और जब से उत्तराखंड क्रांति दल ने यह लेटर लिखा है उसके बाद से धामी सरकार पर आरोप लग रहे हैं और विरोधी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। चौतरफा घिरी धामी सरकार अब एक तरीके से विरोधी दलों के नजरिए से खतरे में नजर आ रही है। विरोधी दलों का कहना है कि हम तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक राज्य में सुशासन लागू नहीं हो जाता। जिस तरीके के हालात उत्तराखंड में बने हुए हैं ये हालात काफी चिंताजनक हैं। सरकार सिर्फ विज्ञापनों में सब कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही है। सरकारी फाइलों में उत्तराखंड में रामराज आ गया है, विज्ञापनों में उत्तराखंड में विकास की गंगा बह रही है। जमीनी स्तर पर जो हालात दिखाई दे रहे हैं ये हालात चिंताजनक हैं और ऐसे में उत्तराखंड क्रांति दल ने राष्ट्रपति शासन लागू करने की जो मांग की है उसने एक बार फिर तहलका मचा दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ी। उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राज्यपाल को खत लिखा है और राज्यपाल को खत लिखते हुए तमाम मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा है कि सरकार फेल है और फेल सरकार को जड़ से हटा देना चाहिए।